चर्चंदर और की तरफ से आप सबों को सलाम जी। तो नौजवाना, आज फिर हम अपनी हिदायत के लिए खुदाम के जिंदा पाक कलाम में से देखेंगे कुछ हालात वाक़यात को देखते हुए कि हम सभी इस वक्त ऐसी कंडीशन में चल रहे हैं, बहुत से लोग परेशान हैं, लेकिन याद रखें खुदावंद का पाक कलाम जो है वो तसल्ली और सुकून बख्शता है। इंसान चाहे हमें कितनी भी तसल्ली और सुकून दे ले, लेकिन जो तसल्ली हमारा खुदावंद हमें देता है, खुदा का पाक कलाम हमें देता है, वो कोई नहीं दे सकता। आज मेरे साथ निकल गया यिर्मयाह नबी का सहीफा, उसका 29 बाब, उसके 11 आयत मुबारका। खुदा के पाक कलाम में लिखा है, क्योंकि मैं तुम्हारे हक में अपने ख्यालात को जानता हूँ, खुदावंद फरमाता है, यानी सलामती के ख्यालात, बुराई के नहीं, ताकि मैं तुमको नेक अंजाम की उम्मीद बख्शूं। तब तुम मेरा नाम लोगे और मुझसे दुआ करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा, और तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे जब पूरे दिल से मेरे तालिब होगे। आमीन। मेरे अजीज नौजवानों, जब हम पूरे दिल से खुदावंद के पास जाते हैं, खुदा हमारी सुनता, हमें जवाब देता है, क्योंकि वो हमारा बाप है। अब देखें यहाँ पर कौम बनी इसराइल को जब हम देखते हैं तो कौम बनी इसराइल जो है वो असीरी में है, बाबल में। और असीरी किसको कहा जाता है? गुलामी, कि वो गुलामी की हालत में है। और देखें कि वो हैकल जो है वो वीरान हो चुकी है, शहर वीरान तबाह हो चुका है, और वो इस हालत में है कि उनको कुछ समझ नहीं आ रही कि अब क्या होगा। लग रहा है कि अब सब कुछ खत्म, अब कुछ नहीं होगा, और खुदा भी हमें छोड़ चुका है। वो नाउम्मीद हो चुके थे, लेकिन खुदा ने कहा कि मैं तुम्हारे ख्यालात को जानता हूँ, मैं तुझे जानता हूँ, तुम्हारे दिलों को मैं जानता हूँ। तो बेशक मेरा आपका जिंदा खुदा जानता है। हमें बताने की जरूरत नहीं है, फक्त उसके पास जाने की जरूरत है, फक्त उसके साथ वक्त गुजारने की जरूरत है। तो चर्चंदर और तमाम नौजवानों, आज हालात कुछ भी हैं, हम किसी भी हालत में हैं, आज दुनिया में जो हालात तो वाक़यात चल रहे हैं, मैं जानती हूँ बहुत से लोग परेशान हैं, मैं भी, हो सकता है मैं भी बहुत सी ऐसी सिचुएशन में से गुजर रही होंगी, लेकिन हमारा ईमान हमारे जिंदा खुदा पर होना चाहिए। क्योंकि हालात जैसे भी हों, हमें अपने खुदा के साथ वफादार रहना है, क्योंकि हमारा जिंदा खुदा ही है जो तमाम हालातों वाक़यात को जानता, उनको बदलने की, उनसे निकालने की हमें कुदरत रखता है। जैसे खुदा ने कौम बने इसराइल को गुलामी से निकाला, क्योंकि हम देख रहे होते हैं कि रास्ता कोई नहीं है, हम देख रहे होते हैं दरवाजे बंद हो चुके हैं, हम देख रहे होते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन हम ये सोच रहे होते हैं, हमारी ये सोच होती है, लेकिन हमारे खुदावंद की सोच हमारे लिए इससे बेहतर होती है। वो हमारे लिए और अच्छे प्लान बना रहा होता है, उसके मंसूबे हमारे लिए कुछ और होते हैं। हमारे मंसूबे बेहतर हो सकते हैं, लेकिन हमारे खुदा के मंसूबे हमारे लिए बेहतरीन होते हैं। वक्त इतना कि हमें डटे रहना है, अपने ईमान पर कायम रहना है, अपने खुदा के नाम को पुकारते रहना है, और सिर्फ उसी पर कायम रहना है, ना कि किसी के बहकावे या चीज़ों में आकर, मुश्किल परेशानी में आकर चीज़ों को छोड़ जाना है। खुदा का पाक कलाम कहता है, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। लेकिन आज ढूंढने की भी जरूरत पड़ चुकी है। बहुत से लोग जो खुदा को जानते नहीं है, उनके लिए जरूरत है कि वो खुदा को उस तौर पर जाने, कि वो जाने कि मेरा जिंदा खुदा मुझे बचाने की कुदरत रखता है, मेरा खुदा मेरी हिफाजत करने की कुदरत रखता है, मेरा खुदा जो है वही है जो मेरी तमाम मुश्किलात को हल करने की कुदरत रखता है। जिसने कौम बनी इसराइल को, जो गुलामी में चले गई थी, जिनका शहर वीरान हो चुका था, हैकल वीरान हो चुकी थी, तबाह बर्बाद हो चुके थे, और वो नाउम्मीद हो चुके थे, लेकिन खुदा ने फिर भी उनसे कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो आज सिर्फ खुदा ने उस वक्त उनसे नहीं कहा था, आज खुदा मुझे और आपको भी ये कह रहा है कि वो हमारे साथ है। हमें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हमारी फिक्र करता है। चर्चंदर और तमाम नौजवानों, आपको उभारें, अपने आप को मजबूत रखें। जब आप खुद मजबूत हैं तो फिर ही आप किसी को मजबूत कर सकते हैं। अगर आप ईमान में पुख्ता हैं, आप फिर ही किसी को पुख्ता कर सकते हैं। लेकिन अगर आप डगमगा रहे हैं, तो हो सकता है आपको देखकर कोई और भी डगमगा जाए। आप बहुतों के लिए उम्मीद हो सकते हैं, आप बहुतों की जिंदगी के लिए बाइस बरकत हो सकते हैं। तो अपने आप को ऐसा रखें कि सब जाने कि हम जिंदा खुदा पर ईमान रखते हैं। मेरा ईमान है आज का कलाम हम सबों के लिए बाइस बरकत ठहरे। गॉड ब्लेस यू ऑल।